अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, ये आप शेड देख रहे हैं। शेड है साइज़ में 28 बाय 120। ठीक है जी। ये शेड जो है, ये अगर आप इस तरह का शेड बनाएं तो आप फैटनिंग के एनिमल्स के लिए, जो कि फैटनिंग का काम करना चाहें या गोश्त का काम करना चाहें, उनके लिए ये शेड बहुत अच्छा है। स्मॉल शेड है, चौड़ाई में थोड़ा कम है, लंबाई एनिमल्स के हिसाब से आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें कि ये सारा ज़मीन ओपन है, ठीक है, इसकी ये फेंसिंग भी बार बार है यहाँ तक, और ये तमाम एरिया ओपन और कच्चा है। तो जो फैटनिंग का एनिमल होता है ना, उसकी खूबसूरती ख़ास तौर पे अगर वो ईद के लिए हो तो बड़ा ज़रूरी है कि वो खूबसूरत हो, और ख़ूबसूरती पाँव से लेके टॉप तक आती है। तो ज़मीन को कच्चा रखना ज़रूरी है। फैटनिंग के एनिमल के लिए आप ज़्यादा एक्सपेंस वाला शेड नहीं बनाते। तो ये है जी, इसकी चौड़ाई तकरीबन 28 फीट और 120 फीट लंबा है। तो अगर इस तरह का शेड बनाते हैं तो ये दूसरे शेड की निस्बत, जो कि हम डेयरी के लिए बनाते हैं, उसकी निस्बत आपको थोड़ा सा कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है। ठीक है जी। इसकी आपके ऊपर स्क्वायर फीट प्राइस अगर मैं बताऊं तो पर स्क्वायर फीट प्राइस जो है वो आपको पड़ती है 350 रुपये। इसमें सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप ये शीट देख रहे हैं, ये पीवीसी की शीट है। ठीक है। कुछ मार्केट में इस तरह की शीट हैं जिन पे आपको ना यूँ पन्नी ऊपर नज़र आएगी। ठीक है, और उसके नीचे भी पन्नी नज़र आएगी। इसके नीचे पन्नी नज़र नहीं आएगी, इसके नीचे आपको प्लास्टिक, सॉलिड प्लास्टिक नज़र आएगा। ठीक है, जो पन्नी वाली है ना, वो क्या है कि कुछ लोगों ने पन्नियाँ, जो ये मटेरियल होता है ना, इसी को रखते हुए प्रेसिंग में, हीट प्रेस से शीट तैयार की है। तो वो क्या है कि उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, वो हाथ से दबाने से भी टूट जाती है। ठीक है, तो ये एक सॉलिड चीज़ है, टूटती नहीं, ख़राब नहीं होती। अगर आप ये वाली शीट लेते हैं तो इसकी लाइफ ज़्यादा है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। जैसे आप देख रहे हैं कि शीट्स जो हैं वो इसके ऊपर लगना शुरू हो गई हैं, और ये जो है अप्रॉक्सीमेटली, इसमें अगर आप फैटनिंग के एनिमल रखना चाहें तो बड़े आराम से 120 फीट में आपके पास कैपेसिटी जो बन जाती है वो तकरीबन 100 के करीब करीब फैटनिंग के एनिमल्स की कैपेसिटी बनती है। और अगर ये जिस तरीके से इसके नीचे आप देखें कि खुरियों के पास जो है वो हुक्कें लगी हुई हैं, तो एनिमल बंदा भी जा सकता है। यहाँ पे तकरीबन 4 फीट के हिसाब से ये हुक लगी हुई है। तो अगर आपने बांधना हो तो आप 4 फीट के हिसाब से करते हैं, तब भी कैपेसिटी जो है ना वो 60 जानवरों की है अगर इसमें बांधे जाएं। और अगर आप ओपन छोड़ते हैं तो ये 100 एनिमल्स की कैपेसिटी रखता है। इसमें एनिमल अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे मूव करेगा, और सामने फीडिंग लेने जो है ना वो अपनी खुर्री के पास आ जाएगा। तो ये जो तरीका है, इससे आप मैक्सिमम जो है एनिमल को फैटनिंग कर सकते हैं एनिमल्स की, और एक लो कॉस्ट में, मतलब कि कॉस्ट वाइज अगर देखा जाए तो ये जो दूसरा डिज़ाइन है उसकी निस्बत आपको कॉस्ट में कम मिलता है, कम ख़र्चा इसका आता है। जैसे अब ये लेट्स सपोज़ ये पिलर देख रहे हैं। ठीक है, ये पिलर है, इस पे पहले ये आर्च जो है तैयार करके दोनों साइड के पिलर्स पे रखी गई हैं, ग्राउंड की गई हैं। ठीक है, और ये ग्राउंडिंग जो होती है ये की है हमने, इसको बड़ा टेक्निकली हैंडल किया, क्योंकि ज़मीन सरफेस जो है वो डिफरेंट है। पिलर जो हैं वो एक साइड ऊंचे, एक साइड नीचे हो सकते हैं। तो हमने अपनी आर्च को सीधा रखने के लिए उसकी मार्किंग करके उसमें हमने बैलेंस करके हुक्स लगाई थी, और उस हुक को इसके अंदर रख दिया गया है। ठीक है, अब हर पिलर के अंदर एक सपोर्ट है जिस पे जो है ये आपकी आर्च खड़ी है। ठीक है, ये तमाम आर्च जो हैं इस तरीके से खड़ी हुई हैं। इसमें कुछ काम अभी होने वाला है, कुछ आपको लग रहा है कि पाइप ऊपर नीचे जो हैं वो ऑब्वियसली अभी वेल्ड होने हैं। लाइट गई हुई है, तो टीम ने जो है वो शीटों को सेट करना शुरू किया। जैसे ही लाइट आती है तो ये वेल्डिंग का जो थोड़ा काम रहता है ये भी कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है जी। 28 फीट की शेड जो है इसकी अगर चौड़ाई हो और इस तरह आपने तकरीबन 4 फीट की हाइट रखी हो टॉप से, तो आपको 7 फुट की एक शीट और एक 8 फुट की शीट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं आपको बताऊं, ये जो शीट है ये 8 फुट की शीट लगी हुई है और इसके ऊपर ये एक पीस हमने चेक करने के लिए रखा है, ठीक है। तो ये 7 फुट का है, ये आगे तक सेंटर में 7 फुट, नीचे 8 फुट, ठीक है जी। ये 8 फुट की शीट्स हैं खड़ी है। अच्छा, इसमें मटेरियल की अगर ब्रेकअप की बात करें तो मटेरियल का ब्रेकअप इस तरह है कि इसमें आपको जो मटेरियल कॉस्ट कर रहा है वो कर रहा है 160 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मटेरियल कॉस्ट कर रहा है, ठीक है। आर्च का और पाइप्स बाकी चीज़ें, ठीक है। और इस पे तकरीबन जो लेबर कॉस्ट आ रही है वो 65 रुपये है, ठीक है। और जो शीट लग रही है वो 170 रुपये की है। तो इस तरीके से आप जो हैं अगर इसको देखें तो ये आपको एक रीज़नेबल शेड जो है वो बनता हुआ नज़र आता है। और इस तरीके से आप कर सकते हैं। जिनको तो स्पेस जिनके पास ऐसी हो और वो चाह रहे हो कि एनिमल्स को जो है हम ज़्यादा इंटरटेन करें, तो वो फिर इस तरीके से शेड में आ सकते हैं। इस तरह का शेड जो है वो आप भी बनाएं और इसमें अपनी फार्मिंग करें तो आप बेहतर रिज़ल्ट ले सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास डेयरी के लिए भी आप इसको चलाना चाहें तो चल सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि अब आप किस माइंड के साथ हैं। अगर तो हम 3 स्टेप में जाते हैं तो वहाँ पे हम थोड़ी उसमें फैसिलिटेशन ज़्यादा करते हैं, और अगर लो कॉस्ट में जाते हैं तो लो कॉस्ट के लिए ये डिज़ाइन बेहतरीन है। इस डिज़ाइन में रह के आप एक लो कॉस्ट शेड तैयार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये शेड जो है बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। इसकी शीटें वगैरह लग रही हैं, ठीक है। ऊपर का थोड़ा बहुत काम है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसकी एक कंप्लीट रिव्यू की वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये एक और भी है, ये भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। ये है जी ब्रिक्स का बना हुआ है पुराना, जिसमें स्लैब्स वगैरह लगती हैं। तो क्लाइंट ने वो भी बना के देख लिया, उसमें भी उसने अपनी कॉस्टिंग निकाल ली। अब वो अगर इस तरफ आ रहा है तो ऑब्वियसली वो बेटरमेंट के लिए आ रहा है। इसमें उसे बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। यहाँ पे उसे हीट कंट्रोल नहीं हो रही, यहाँ पे इसे पानी कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि ये जितनी हाइट दी गई है इस हाइट के हिसाब से पानी जो है ना वो अंदर आता है शेड में। तो एनिमल जो है वो सर्दियों में भी प्रोटेक्शन उसे नहीं मिल रही, गर्मियों में भी वो सेव नहीं हो रहा। तो इस तरह के शेड जो हैं वो फिर आपके लिए लॉन्ग टर्म में जो है ना वो बेनिफिट उनका नहीं होता। इस तरह स्मॉल शेड रखें जिसमें आपकी हीट प्रूफ शीट लगी हो, तो आपको गर्मियों में इशू नहीं आएगा, ठीक है। और इसकी हाइट को भी मैनेज करना एक ट्रिकी चीज़ होती है कि बहुत लोग जो है ना बहुत ऊंची ऊंची हाइट के बना लेते हैं, फिर उसमें वही मसले रहते हैं कि आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अनकंट्रोल रहती हैं। तो ये है जी इस शेड से रेलेवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर आपको इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन, कुछ पूछना हो, तो आप रब्ता कर सकते हैं, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इससे रेलेवेंट इसी तरह की आपको फर्दर वीडियोस चाहिए हो और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम लोगों को गाइड करते रहें कि वो किस तरीके से जो है वो शर्ट्स बनाएं। दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह मैं फिर आपको इसके मटेरियल की डिटेल और इसकी प्रॉपर कॉस्टिंग जो है वो शेयर कर दूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।